देखो एक्सरसाइज नंबर देखते हैं 1.22 चैप्टर 1 की। यदि प्रकाश का वेग ये है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो 2 नैनो सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी पूछ रहा है तो चाल को समय से गुणा कर दो। चाल गुणा समय बराबर दूरी। चाल कितनी है, ये है। समय कितना सेकंड में, नैनो हटाओगे तो 2 × 10⁻⁻9 सेकंड। नैनो सेकंड का मतलब 10⁻⁻9 सेकंड बराबर क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ये 8 + के 9 - के 3 × 2 × 10⁻⁻1 बच जाएगा, और ये मीटर में डिस्टेंस आ जाएगी, यानी 0.6 मीटर दूरी बराबर हो जाएगी, या 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। डिस्टेंस आ जाएगी प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 1.23 है। किसी अभिक्रिया A + B2 AB2 रिएक्शन करके AB2 बनाते हैं। मैं निम्न अभिक्रिया मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक बताना कि इनके अंदर सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, यानी कम कौन सा पड़ जाएगा। जो कम पड़ जाएगा वो सीमांत अभिकर्मक है इस रिएक्शन के अनुसार। रिएक्शन क्या है, A + B2 AB2। तो मैं इसकी स्टोकियोमेट्री लिखूं तो इसका यदि 1 मोल की बात करूं तो मोलों में इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 1 मोल बनाता है। यदि मैं परमाणुओं की बात करूं तो इसका 1 परमाणु इसके 1 अणु के साथ रिएक्शन करता है और इसका 1 अणु बनाता है। B2 में 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए मॉलिक्यूल है, इसमें एक ही परमाणु है इसलिए इसको अपन परमाणु कह रहे हैं। तो इसका 1 परमाणु इसके 2 अणुओं के इसके 2 परमाणु यानी 1 अणु के साथ रिएक्शन करके AB2 का 1 अणु निर्मित करते हैं। तो अब इस आधार पर, इस स्टोकियोमेट्री के आधार पर 1 मोल इसका रिएक्शन करके 1 मोल बनाते हैं। इसका 1 परमाणु इसका 1 अणु रिएक्शन करके उसका 1 अणु बनाते हैं। इस स्टोकियोमेट्री के आधार पर अपन ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। पहला है A के 300 परमाणु और B के 200 अणु। तो A के 300 परमाणु हैं तो B के कितने अणु चाहिए, तो देखो A का 1 परमाणु तो इसका 1 अणु चाहिए अपने को। तो इसके 300 परमाणु है तो अपने को इसके 300 अणु चाहिए। 300 अणु नहीं है, 200 ही है। तो सीमांत अभिकर्मक कौन सा हो जाएगा, यानी ये कह रहा है कि 1 परमाणु के लिए रिएक्शन के लिए 1 अणु चाहिए B का, तो इसके 300 परमाणु है तो अणु भी कितने चाहिए, 300। तो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा B। लिमिटिंग रिएजेंट LR। फिर है 2 मोल A के 3 मोल B के, लेकिन सीमांत अभिकर्मक पहचानने के लिए रिएक्शन क्या कह रही है, इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल ही होना चाहिए। तो इसके 3 मोल हैं तो 3 मोल के साथ रिएक्शन के लिए इसके भी कितने मोल चाहिए, 3 मोल। इसके तो हैं तो 2 मोल ही। तो सीमांत अभिकर्मक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन के लिए 3 मोल चाहिए, क्योंकि इसका 1 मोल रिएक्शन के लिए 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसके 3 मोल हैं तो इसके भी 3 मोल होने चाहिए, लेकिन इसके 3 मोल हैं इसके 2 ही हैं। तो कम कौन सा रह जाएगा, इसके 3 मोल के रिएक्शन के लिए 3 मोल चाहिए, उपलब्ध है 2 मोल, इसलिए 1 मोल कम पड़ जाएगा, ये सीमांत अभिकर्मक होगा। फिर A के 100 परमाणु B के 100 अणु हैं, तो A के जितने परमाणु हैं B के उतने ही क्या होने चाहिए, अणु बराबर होने चाहिए, तब उसका AB2 का 1 अणु बनता है। तो A के परमाणु और B के अणु आपस में बराबर है। 1 परमाणु के लिए 1 अणु चाहिए, 100 परमाणुओं के लिए 100 अणु चाहिए, दोनों बराबर हैं, जितनी आवश्यकता है उतने उपस्थित है दोनों। लिमिटिंग रिएजेंट LR कोई भी नहीं है, यानी दोनों बराबर रूप से समाप्त हो जाएंगे, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहेगा, यानी कम कोई सा भी
नहीं पड़ेगा। फिर ए के 5 मोल हैं, बी के 2.5 मोल हैं, तो इसके 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो इसके 5 मोल के लिए इसके 5 मोल चाहिए। उपलब्ध कितने हैं? ए के 5 मोल हैं, बी के भी 5 मोल चाहिए, तो उपलब्ध कितने हैं? बी के 2.5 मोल, कम पड़ जाएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, 2.5 मोल कम पड़ जाएंगे क्योंकि 2.5 उपलब्ध है। इसके 5 मोल के साथ रिएक्शन के लिए 5 मोल चाहिए, उपलब्ध हैं 2.5 मोल, तो 2.5 मोल कम पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। फिर देखो ए के 2.5 मोल हैं, बी के 5 मोल हैं, तो ए का 1 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो बी के 5 मोल हैं, तो ए के भी कितने चाहिए? 5 मोल, बराबर बराबर चाहिए दोनों, तो हैं उपलब्ध कितने? 2.5 मोल ही हैं। तो बी के 5 मोल हैं, तो ए के भी 5 मोल चाहिए, तो कम कौन सा पड़ेगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। कितने उपलब्ध है? 2.5, चाहिए कितने? 5, तो 2.5 मोल कम पड़ जाएगा। कौन? ए, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो कम पड़ जाता है वो अभिकर्मक ही उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है और क्या कहलाता है? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है।